अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं अभी बनाने लगा हूँ चिकन मलाई हांडी। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान से लास्ट टाइम मैं लेके आया था, तो इसी हांडी में मैं चिकन मलाई हांडी बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो उस चले मैं उसको बताता हूँ। उसके लिए मैंने ये लिया है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है ये बोन के साथ है। वैसे आप बोनलेस भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बोन के साथ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बोन के साथ बनाऊंगा क्योंकि टेस्ट ज़्यादा आता है। उसके साथ भी मेरे पास ये तकरीबन 5 टमाटोज़ की प्यूरी है, साथ ये टमाटो पेस्ट है, बटर है, ये हैवी क्रीम है, ऑयल, और उसके साथ ये स्पाइसेस मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये नमक है, ये कुटी हुई मिर्च है, और ये ब्लैक पेपर है। उसके साथ फिर ये कोरिएंडर, सूखा धनिया पाउडर, क्यूमन, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और चिकन क्यूब्स, साथ ये थोड़ा सा गार्लिक पिसा हुआ। जी, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगा, तकरीबन 1 कप। आप ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, जिस तरह भी पाकिस्तान में या कहीं और भी से आप देख रहे हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी है। ये ऑयल और घी जो है ना, मैं पहले शुरू में जब डालेंगे ना थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसी में चिकन पहले फ्राई करना है। और चिकन जब फ्राई फ्राई हो जाएगा ना, तो इसको हम बाद में निकाल लेंगे ऑयल को, ताकि फिर ज़्यादा ना लगे। ये तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने डाल दिया इसमें। ऑयल के डालते ही साथ ही इसमें जो है मैं डाल दूंगा ये पिसा हुआ गार्लिक। पिसा हुआ गार्लिक भी मैंने डाल दिया। ये गार्लिक डालने के बाद तकरीबन कोई 30 सेकंड टू 1 मिनट इसको थोड़ा सा भून लें। ज़्यादा नहीं करना हमने इसको, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, यही कोई 1 मिनट इज़ इनफ। इसको भूने 1 मिनट के करीब। हाँ जी, अब मैं इसमें ये जो चिकन है ना, ये सारा इसमें एक एक करके ऐड कर दूंगा कि ऑयल गर्म है, इसलिए मैं ज़्यादा इसी तरह नहीं फेंक रहा इसमें। मैं इसमें थोड़ी देर उसको मैं मिक्स करूँगा ऑयल में, क्योंकि ये चिकन सारा जो है ना हमें फ्राई करना है इसमें। तो इसको पहले कर लें फ्राई इसमें। जैसे ये फ्राई होगा तो फिर ये हम ऑयल जो है ना इसमें से निकाल लेंगे। हाँ जी, चिकन हमारा हो रहा है, अभी थोड़ा सा और मैं इसको कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 7-8 मिनट मैंने इसको किया है। अब मैं थोड़ा सा और कर लूँ कि थोड़ा सा और जो है ना ये हो जाए, फिर इसका मैं ऑयल निकाल लूँगा। तो ऑयल निकालने के बाद फिर बाकी प्रोसीजर करते हैं। हमारा जो है वो इसमें फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसको वैसे भी कुक होना है। तो अब मैं इसका जो है ना ऑयल ये निकाल लूँगा सारा, और ऑयल निकाल के इसके साथ ये मैंने रखा हुआ है एक स्ट्रेनर। इसके अंदर ऑयल जो है ना वो क्लीन होकर उसमें चला जाएगा। वैसे भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें स्वाई गार्लिक के और कुछ भी नहीं है डाला हुआ। तो आप इसको किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गार्लिक तो वैसे ही तकरीबन जो भी सालन बनता है उस सब में गार्लिक यूज़ होता है। तो इसलिए ये हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको री यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब आप देख सकते हैं इसमें सारा ऑयल मैंने निकाल लिया, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल कोई नहीं यूज़ हो रहा। तो आप आराम से खा सकते हैं।
कोई ऑयली नहीं होगा। अब मैं इसमें आस्ता आस्ता बाकी चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले ये जो मैंने 5 टमाटोज़ की प्योरी बनाई थी वो इसमें शामिल कर लूँगा। इसके साथ ही मैं ये यूज़ करूँगा टमाटो पेस्ट के 2 चम्मच, क्योंकि ये टमाटो पेस्ट जो है ना ये काफ़ी रिच होता है। तो इसका जैसे जो रेस्टोरेंट वगैरह में आप जा खाते हैं ना चीज़ें, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये शामिल कर लूँगा इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च और ये ब्लैक पेपर। पहले मरहले में मैं इसको कर लूँगा, फिर इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। आंच थोड़ी सी हल्की करके, क्योंकि पहले तेज़ थी, अब थोड़ी सी हल्की करके तो इसको थोड़ा सा पकाएं इस तरह कुछ 5 मिनट के करीब। जब ये सारा कुछ सही मिक्स हो जाए इसमें, तो फिर आगे की चीज़ें करते हैं। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मैं करते हुए इसको। अब 5 मिनट के बाद इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ ये हमारी हैवी क्रीम। अगर आप लोगों की क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के तो उसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। अब तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको इसमें कुक किया है। अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कैसी शानदार नज़र आ रही है, स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है। अभी इसमें काफ़ी मसाले और भी और डलने हैं, तो उससे पहले ये हो गया। इस सबसे पहले मैं ये बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगा। ये सूखा धनिया पाउडर है, कोरिएंडर, साथ में क्यूमन सीड्स का पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ये चिकन क्यूब्स। आपके पास अगर चिकन का वाइट पाउडर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्यूब्स की बजाय। मैंने इसीलिए नमक थोड़ा सा कम यूज़ किया है, क्योंकि ये इसमें क्यूब्स में काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ कर रहा हूँ। ये मिक्स हो जाए कर लेंगे इसके सारा मसालों को। स्मेल तो ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि अभी कहीं से नान पकड़ूं तो शुरू हो जाए। अब इसमें ये मैंने थोड़ा सा इतना बटर यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको जो है तकरीब सब कुछ चल गया। मैं इसको चाह रहा हूँ कि तकरीबन को 5 मिनट जो है ना इसको हल्की आंच पे ढक के ना तो थोड़ा सा पकने दे। फिर उसके बाद आपकी चिकन मलाई हांडी रेडी है। ये देखें जी, हमारी चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। आप इसकी शक्ल देखें तो मेरी शक्ल देखें, मुझे तो अभी से मज़ा आना शुरू हो गया है। तो अब इसको मैं बंद कर दिया मैंने इसको, इसकी नीचे से आंच को। अब ये रेडी है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ अंदर, तो जाके अंदर फिर इसको टेस्ट करते हैं।
ओके फिर ये देखें जी, हमारी मलाई हांडी, चिकन मलाई हांडी जो है वो तैयार है। ये अभी मैं इसको नान के साथ करता हूँ टेस्ट, तो फिर आपको बताता हूँ कितना मज़ा आया। ये मैं थोड़ा सा अपनी प्लेट में निकालने लगा, तो फिर मैं इसको करता हूँ टेस्ट। ये गार्लिक नान है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये बाज़ार से लेके आए हैं। ये फ्रोज़न मिल जाते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से। गार्लिक नान लेके तो इसके साथ ट्राई करें। तो मैं करने लगा हूँ इसको ट्राई, तो अब देखते हैं कि कैसा बना है। मज़ा ही आ गया। ओह, मुझे लगता है मैं वीडियो बना बना के ना तो शेफ़ बन जाऊँगा।